परमार्थ में मन सबसे बड़ी बाधा है, यही संतों महात्माओं ने हमें समझाया है। इसलिए संतों महात्माओं की सीख को हमें सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। क्या वाकई में हमारा मन परमार्थ में सबसे बड़ी बाधा है? तो भाई अगर सबसे बड़ी बाधा है तो उन बाधाओं को हमें वाकई में सोचना चाहिए कि ये मन है क्या। आप एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निहारें तो आपको ये व्यक्ति कितना शांत और शीतल नज़र आता है, सुंदर नज़र आता है, और उस मनुष्य के अंदर, उस जीवात्मा के अंदर कहीं ना कहीं मन भी बैठा होता है, और वो मन इतना लालची है, इतना उपद्रवी है कि कोई ना कोई चाल चलता है और व्यक्ति उसमें उलझता चला जाता है और एक स्वांग के बाद दूसरा स्वांग रचाता है। इसे इस तरह समझिए जैसे खेल खेल में एक बंदर एक वृक्ष की शाखा को पकड़ता है, उसे छोड़ता है, फिर दूसरी शाखा पकड़ लेता है, फिर दूसरी छोड़ता है, तीसरी शाखा पकड़ लेता है। इसी तरह हमारा मन कभी एक वस्तु को पकड़ता है, कभी दूसरे ख्याल की ओर लग जाता है, और दूसरा ख्याल पूरा होने पर वो तीसरे और चौथे ख्याल की ओर लग जाता है और सारी ज़िंदगी इन्हीं ख्यालों में उलझा रहता है। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। लेकिन होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हमें अपने लक्ष्य को सामने रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य है परमार्थ में उन्नति प्राप्त करना। आप एक निगुरे व्यक्ति से अगर आप कंपेयर करने लग जाएं तो आप में और उसमें कोई अंतर नहीं पाओगे, क्योंकि वो भी जितना लोभी लालची है, आप भी उतने लोभी लालची और लंपट हैं। तो आप और उस व्यक्ति में क्या फ़र्क हुआ? इसलिए मन को समझो। दुनिया में आपका सबसे ज़्यादा हितकारी कौन है? आप सोचते हैं धन मेरा सबसे बड़ा हितकारी है, मेरे माता पिता हितकारी हैं, मेरे पुत्र पुत्री हितकारी हैं, मेरी पत्नी हितकारी है, आपका शरीर हितकारी है, आपके दोस्त हितकारी हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई भी तुम्हारा इतना हित नहीं कर सकते जितना कि तुम्हारा मन तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध होगा। कैसे सिद्ध होगा? अगर मन को आपने अपने समझा लिया, उसके साथ मित्रता कर ली और मन आपके ताबे में आ गया, आपके साथ जैसा आप कहते हैं वैसे करने लग गया, तो फिर आप चाहें थोड़ा ही धन कमाते हो, आपका थोड़ा सा ही रोजगार हो, लेकिन आप उसमें सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेंगे, क्योंकि मन ही तो है जो व्यक्ति को जितना भी धन कमाने के बाद और धन कमाने के लिए लालायित करता है। लेकिन जिन व्यक्तियों को मन की चाल समझ आ जाती है वो अपने मन को समझाते हैं, और वही मन उनको देखो किस तरह से समझाता है कि भाई इतना धन कमा के तू करेगा क्या, खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। इसलिए मन ही है जो उसके लिए इस तरह का वातावरण तैयार करता है। तो मन व्यक्ति का सबसे हितकारी मित्र साबित होता है। मन यदि साथ हो जाए तो वो हमें जीवन की सच्चाई समझा सकता है कि जो सद्गुरु ने नाम दिया है उसका श्वासोश्वास सिमरन करना चाहिए, उसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ना चाहिए, और शब्द जिसे धुन कहा गया है उसको सुनना चाहिए जो परमात्मा की दरगाह से आ रही है, जिसे सुनकर तो उस गौलोक, उस सचखंड, उस परमात्मा के धाम की सुध तुझे आएगी, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी उस चीज़ को नहीं सुन सकते। ये मन ही है जो हमें इस तरह से समझा सकता है। मन जिनका वश में आ जाता है, जो मित्रता जिसके साथ कर लेता है, उसे संसार में हर जगह अपने जैसे ही जीवात्माएं दिखाई देती हैं। वो किसी के साथ बैर नहीं पालता, किसी को देखा अनदेखा नहीं करता, मान अभिमान इन चीज़ों से वो परे हो जाता है, क्योंकि मन साक्षात उसके लिए मित्र और भगवान की तरह उसका साथ देने वाला बन जाता है। इसलिए परमार्थ में यदि वाकई में तुम तरक्की करना चाहते हो तो मन पर पूरी तरह से अंकुश लगाओ। लेकिन अंकुश लगाने का मतलब ये नहीं है कि तुम डंडा लेकर पीछे पड़ जाओ। नहीं, तू ये नहीं करेगा, तू कम बोलेगा, तू इधर नहीं जाएगा, तू उधर नहीं जाएगा, ये करेगा, इस तरह तो मन तुम्हारा और भटकेगा। ध्यान रखो, जब भी कभी मित्रता होती है, जब भी कभी प्यार पनपता है तो प्रेम के साथ ही पनपता है। इसलिए मन को बड़े प्रेम के साथ समझाओ कि भाई ये 84 लाख योनियों के बाद तुझे ये नर्तन मिला है, यदि तू मेरा मित्र बनने की बजाय शत्रु बन गया तो फिर
मेरा अहित करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए भाई एक उदाहरण के साथ समझ लो, सारी दुनिया में यदि तुम चमड़ा चढ़ाओ और फिर नंगे पैर चलने की कोशिश करो तो ये बहुत संभव नहीं। इसलिए अच्छा है कि तुम अपने पैरों में जूते पहन लो तो तुम हर जगह आराम के साथ जा सकते हो, आ सकते हो। इसलिए जब तुम अपने मन को जीत लोगे, मन जीते जग जीत, जब तुम मन को जीत लोगे तो समझ लो तुम परमात्मा को अपने अंग संग पाओगे। इसलिए मन सबसे बड़ा हमारा मित्र है।